मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू ग्रो सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट, है ना। हम इस बारे में जानकारी लेंगे कि जब अगर हम ये प्लांट को लगाते हैं, ग्रो करते हैं, तो इसे लगाने के लिए किस तरह का पॉट यूज़ करना चाहिए, मिट्टी अगर हम इस्तेमाल करें तो कैसी होनी चाहिए, समय समय पर हमें कितना पानी देना चाहिए। इसके साथ साथ हम इस बारे में भी जानकारी लेंगे कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स अगर है तो कौन सा इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके बारे में बहुत सारी हम जानकारी लेंगे। लेकिन ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैशी ग्रीन्स को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है ना। तो चलिए अब हम अपने टॉप पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट है, ये ड्रेसिना की वैरायटी का एक प्लांट है। वैसे ड्रेसिना में 120 वैरायटी होती है जिसमें पेड़, पौधे, झाड़ियाँ, बहुत सारे उसमें प्लांट्स आ जाते हैं, है ना। और ये जो प्लांट है ये एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। यानी अगर हम इसे अपने बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड में या घर में अगर गार्डन में रखें तो ये हमारी हवा को प्यूरीफाई करता है ना। देखिए ये कितना खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो लीव्स होती है एकदम देखा जाए तो एकदम स्लिपरी होती है, शाइनिंग वाली होती है ना। अब इस पौधे को अगर ग्रो करना चाहें हम तो इसे हम कटिंग से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं, और अगर चाहे तो हम इसे नर्सरी से भी खरीद के ला सकते हैं। मैंने जब ये नर्सरी से खरीद के लेकर आया तो तब ये सिर्फ 80 रुपीज़ का था। इस बात को भी तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए हैं, तब से ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ना। अब बात करते हैं कि इसमें हमें सॉइल कौन-सी यूज़ करना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल सॉइल हमें इसमें यूज़ करना चाहिए। ये वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, पोरस होना चाहिए, है ना। यानी कि इस पौधे को सौगी या दलदली मिट्टी नहीं पसंद होती है। और जब हम मिट्टी की अगर बात करें तो राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इसमें होना चाहिए। यानी मिट्टी ना ज़्यादा सूखी हो, ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल गीली हो। बस एक राइट अमाउंट में इसका मॉइस्चर बना रहना चाहिए, है। चलिए अब बात करते हैं कि इसे कितनी वाटरिंग देना चाहिए। तो देखिए ये अपने-अपने जहाँ ये पौधा पनपता है, रहता है, वहाँ के क्लाइमेट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मान लो जैसे अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं या जैसे मैं तो महाराष्ट्र में ही रहती हूँ, तो इसमें 40 से 45 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाता है। तो हमें सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त दोनों टाइम हम इसमें पानी देते हैं। लेकिन अगर आपका 30 डिग्री के अंदर-अंदर अगर आपका तापमान होता है तो सिर्फ़ सुबह के वक़्त इसमें एक टाइम में पानी देना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ एक बात का ध्यान देना चाहिए कि जब हम पानी का छिड़काव करें तो इसके लीव्स या पत्तियों पर भी पानी का छिड़काव ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि इसके अगर आस-पास नमी या मॉइस्ट बनी रहती है तो ये पौधा बहुत अच्छे से फलता-फूलता है, क्योंकि इसे मॉइस्चराइज़ काफ़ी पसंद होती है ना? अब बात करते हैं कि इसे किस लोकेशन में रखना चाहिए या इसमें कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखो इसे डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल पसंद नहीं होती है। इसे हमें पार्शियली सनलाइट में या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए, और अगर हो सके तो सिर्फ़ ऐसी ही जगह रखें कि जहाँ इसे अगर धूप ना भी मिले तो रोशनी इसे बराबर मिलती रहे, क्योंकि कभी-कभी इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं, है ना? वैसे तो इस पौधे में ये जो सॉन्ग ऑफ प्लांट है इसमें पौधे में फ्लावर्स बहुत ही कम आते हैं, लेकिन कभी-कभी ये लकीली आ जाते हैं। तो इसमें देखिए ऐसे हल्के से छोटे-छोटे, ये देखिए यहाँ एक छोटा-सा आपको फ्लावर दिख रहा है, और उसके आस-पास में कुछ 5-6 इसमें बड्स भी है ना। इसका फ्लावर ऑर्डरलेस होता है, यानी इसमें कोई खुशबू वगैरह तो नहीं होती है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत होता है, छोटा-सा रहता है। देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर ये फ्लावर है, और इसमें 3-4 यहाँ बड्स भी लगी हुई है। बस ऐसे हम थोड़ा-सा चमेली की तरह इसका छोटा-सा फ्लावर होता है ना। अभी देखो हमारे एरिया में बारिश बहुत आ गई थी, तो कल ही पानी पड़ा, तो ये देखो अभी तक इसके अंदर पानी भरा हुआ है। और अगर ज़्यादा पानी भर जाए तो हम इसे खाली कर देते हैं, लेकिन पानी पड़ने के बाद यहाँ धूप बहुत हो गई तो मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि वैसे भी ये थोड़ा मॉइस्ट पसंद करता है, और इसमें ये अच्छे से ग्रो करता है ना। अब बात करते हैं, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट जो होता है ये बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि इस पौधे की जो ग्रोथ होती है देखिए एकदम गुच्छे की शक्ल में होती है, और इस तरह से एक स्टार सा बनता जाता है, और हर तरफ यानी चारों तरफ स्टार से स्टार बन जाते हैं, और इस तरह से इस पौधे को एक खूबसूरत सा शेप मिलता है ना। और इसी तरह से ये पौधा ग्रो होता जाता है। ये देखिए एकदम गुच्छों की फॉर्म में है ये, और सब स्टार्स स्टार्स एक के बाद एक स्टार्स इसके अंदर निकलना शुरू हो जाते हैं, है ना।
अब बात करते हैं कि इसे कौन-सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए अलग-अलग सीज़न में अलग-अलग फर्टिलाइज़र हमें देना चाहिए। जैसे कि अगर गर्मी का सीज़न है, तो हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दें और चाहे तो वर्मी कंपोस्ट की खाद भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन अगर विंटर का सीज़न है, तो हम उसमें गोबर की खाद दे सकते हैं, क्योंकि गोबर की खाद का जो नेचर होता है, वो थोड़ा गर्म होता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में गोबर की जो खाद होती है काऊ डंग की, तो उसे अवॉइड करना चाहिए, है ना? और उसकी बजाय गर्मियों में हमें सिर्फ़ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहिए और लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे दें? तो इसके लिए एनपीके की लिक्विड फर्टिलाइज़र सबसे बेस्ट होता है। उसका प्रोसेस ये है कि 1 लीटर हमें पानी लेना चाहिए और उसमें 1 से डेढ़ ढक्कन, है ना? एनपीके की लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो डालकर हमें इसका एक अच्छा-सा मिक्सचर बनाना चाहिए और हर 15 से 20 दिन में हमें इसको फर्टिलाइज़ करना चाहिए, है ना? अब बात करते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड्स हमें कौन-सा यूज़ करना चाहिए, तो देखो एक्चुअली इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और इसमें इतना कीड़ा या बग्स वगैरह तो नहीं लगते हैं। कभी-कभी इसमें ब्लैक कलर की फंगस या कुछ व्हाइट से स्पॉट्स वगैरह आ जाते हैं और कभी-कभी इसमें बग्स भी लग जाती है, जो इस पत्तों में छोटे-छोटे छेद कर देती है, सुराख हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें घर में बनाई हुई सोपी वाटर और जो खाने का सोडा होता है, उसका मिक्सचर बनाकर हमें इसका स्प्रे करना चाहिए। उसका सिंपल तरीका ये है कि सोपी वाटर हमें 1 लीटर पानी लेना चाहिए, उसमें 1 कप सोपी वाटर डालना चाहिए और 1 टीस्पून हम उसमें खाने का जो सोडा आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं, तो वो उसके अंदर मिलाकर उसका अच्छे से मिक्सचर बना लें और बस उससे सुबह-शाम क्या एक ही वक़्त हम उसे स्प्रे करना चाहिए और अल्टरनेट डे पर करें तो ये 1 हफ्ते के अंदर-अंदर इस पर अगर कोई कीड़ा लगा है, बग्स लगी है या फंगस है, तो वो सब कुछ खत्म हो जाती है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने यहाँ सॉन्ग ऑफ प्लांट के बारे में पूरी जानकारी आपको बता दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिए। हम आपके हर कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे, है ना? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।